ट्वेल्थ केमिस्ट्री चैप्टर 2 जिसका नाम बिलियन है, उस चैप्टर के मैं आज न्यूमेरिकल बताने वाला हूं और ऐसे महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल जो बोर्ड एग्जाम पर गारंटी के साथ आएंगे। आज की इस वीडियो में वो न्यूमेरिकल बताऊंगा जो बोर्ड एग्जाम में गारंटी के साथ आएंगे और आज की इस वीडियो को पूरा देखने पर 5 मार्क आपकी मुट्ठी पर होंगे, 5 मार्क आपके होंगे। तो दोस्तों स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस नॉलेज पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं और आज मैं आपको बेस्ट न्यूमेरिकल बताने जा रहा हूं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, क्योंकि वीडियो को लाइक शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को नंबर 1 पर क्लिक कर लीजिए। आइए देखते हैं न्यूमेरिकल क्या कह रहा है। न्यूमेरिकल कह रहा है 1 बिलियन में द्रव्यमान के अनुसार, किसके अनुसार, कोई एक बिलियन दिया गया है, उसमें द्रव्यमान के अनुसार 25% जल है और 25% एथेनॉल है तथा 50% एसिटिक अम्ल उपस्थित है। आपको पता है कि कोई जो बिलियन होता है, कि कोई भी बिलियन होता है और टोटल कितना होता है, 100% होता है, जिसमें से उस बिलियन में 25% जल है, 25% एथेनॉल है और 50% एसिटिक अम्ल उपस्थित है। ठीक है, उस पर क्या उपस्थित है, 50% एसिटिक अम्ल उपस्थित है। ठीक है, प्रत्येक घटक के मोल प्रभाज की गणना कीजिए। इस पर जो जितने भी तीनों घटक दिए गए हैं इनके अलग अलग मोल प्रभाज की हमें गणना करनी है। अब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो मोल प्रभाज का फार्मूला होता है वह क्या होता है। तो देखिए एक घटक, इसमें हमें निकालना है प्रत्येक घटक के लिए। ठीक है, और हमें एक घटक के लिए फार्मूला होता है एक घटक का मोल प्रभाज। सबसे पहले इसका फार्मूला जानना अति आवश्यक है, परंतु मैं जो फर्स्ट वीडियो थी उस पर मैंने पूरे न्यूमेरिकल, इसके जितने भी न्यूमेरिकल जिस फार्मूले से लगने थे वो मैंने उसी वीडियो पर लिख दिए थे और आपको बता दिए थे। अगर आपने इसका पार्ट 1 देखा होगा तो इसके पूरे न्यूमेरिकल, पूरे के पूरे सूत्र आपको आते होंगे अगर आपने याद किया होगा, क्योंकि उस पर मैंने सारे के सारे सूत्र बताए थे। मोलों की संख्या यह होता है, एक घटक के मोल प्रभाज होता है घटक के मोलों की संख्या। या बिलियन ले लीजिए, कोई बिलियन, या जैसे जल ले लेते हैं तो जल के मोलों की संख्या बटे जल के कोई एक घटक के मोलों की संख्या बटे घटक के मोलों की संख्या। ठीक है, एक घटक के मोल प्रभाज होता है, जैसे जल के मोल प्रभाज इक्वल टू हो जाएगा जल के मोलों की संख्या और बटे कुल बिलियन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या। कितना बिलियन में उपस्थित, जितना भी बिलियन होगा टोटल बिलियन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या। ठीक है, तो ये आप फार्मूला समझ चुके कि इसका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है। तो देखिए हमें सबसे पहले इसके अलग अलग निकालने हैं प्रत्येक घटक के लिए। तो एक घटक के लिए फार्मूला होता है, जैसे कि मान लीजिए जल का मोल प्रभाज आपको निकालना है, तो जल के मोल प्रभाज इक्वल टू हो जाएगा जल के मोलों की संख्या और बटे हो जाएगा बिलियन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या। ठीक है, तो अब यहाँ से हम लोग सबसे पहले निकालेंगे मोल जो होता है, जैसे किसी भी चीज़ के, मान लीजिए जल के मोल निकालना है, किसी भी घटक के मोल निकालना है, तो एक घटक के मोल बराबर होता है भार बटे घटक का भार बटे घटक का अनुभार। ठीक है, तो ये तो हुआ फार्मूला। अब दोस्तों अब सपोज करिए आपको निकालना है जल के लिए। ठीक है, तो आप यहाँ से जल के मोल निकालना है आपको, तो आप क्या करेंगे, जल के मोल इक्वल टू भार बटे अनुभार। तो जल का भार कितना दिया गया है, 25 ग्राम। कितना दिया गया है, 25। ठीक है, तो यहाँ से हम ले लेंगे 25 और जो अनुभार होता है इसका होता है 18। देखिए ये होता है H2O। मैं एक निकाल के बता देता हूँ, सभी इसी प्रकार निकाले जाते हैं, बट मैं सबको निकाल कर नहीं बताऊंगा, आपको स्वयं निकालना है। मैं सिर्फ इतना बता दूंगा कि इसका भार इतना होता है। जैसे हमें इसका निकालना है अनुभार, क्या निकालना है, अनुभार। तो अनुभार निकालने के लिए हमें इनकी छोटे छोटे अनुभार याद होना चाहिए। जैसे हाइड्रोजन का होता है 1, परंतु इसमें 2 लगा हुआ है तो मल्टीपल में हो जाएगा, फिर इसको तुरंत बाद प्लस लगा देते हैं। और ये ऑक्सीजन का होता है 16, तो 16 2 18, तो इसका जो अनुभार हो गया कितना हो गया, 18 हो गया। तो यहाँ से
हमने जब इसका जल के मोल निकालना था तो हमने जल का भार बटे जल का अनुभार निकाला, तो हमने इसे मान सकते हैं N1। क्या मान सकते हैं? N1, क्योंकि फर्स्ट है तो इसको N1, दूसरे को N2, N3 इस प्रकार मानते चले जाएंगे तो हमें करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। ठीक है, तो 25/18। अब इसमें से हम भाग दे लेंगे तो हो जाएगा 1.39। क्या हो जाएगा? 1.39। इसके बाद हम निकाल लेंगे दूसरे के, अब हमें अदर के एथेनॉल दिया गया है तो हम लोग एथेनॉल के यहाँ पे देख सकते हैं कितना है, यहाँ पे एथेनॉल भी उपस्थित है, 25% एथेनॉल। तो यहाँ पे हम लोग एथेनॉल का एथेनॉल के मोल निकालेंगे। एथेनॉल के मोल इक्वल टू, एथेनॉल के मोल इक्वल टू एथेनॉल के मोल बराबर हो जाएगा एथेनॉल का भार, तो एथेनॉल भी 25 है और इसका जो एथेनॉल का जो अनुभार होता है वो होता है 46। कितना होता है? 46। उसको हम लोग मान लेते हैं N2, और जब हम लोग इसमें भाग दे देंगे तो आ जाएगा 0.54। कितना आ जाएगा? 0.54। इसके बाद हम एस्टिक अम्ल निकालेंगे। एस्टिक अम्ल भी दिया हुआ था, कितना था? 50%। तो यहाँ पे एस्टिक एसिटिक अम्ल, एस्टिक अम्ल का भार बटे अनुभार, इसे हम लोग N3 से डिनोर कर देंगे। तो ये हमें दिया गया है क्वेश्चन में, हमारे कितना ग्राम हमें इसमें बिलियन में हमारे 50% था क्वेश्चन में, तो भार कितना हो गया इसका? 50। और अनुभार कितना होता है इसका? इसका जो अनुभार होता है 60। आप निकाल सकते हैं इसका भार कितना होता है? 60। तो अनुभार इसका 60 और भार दिया था 50। तो यहाँ से हम 0 से 0 काट देंगे और इसमें जब भाग देंगे तो हो जाएगा 0.83। आप भाग दे सकते हैं, वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना जाए और आपके 5 मार्क भी कंप्लीट हो जाए, इसलिए मैं इस प्रकार कर रहा हूं। अब हमें बिलियन में उपस्थित कुल मोल निकाल लेने हैं। बिलियन में उपस्थित कुल मोल, तो हमें 3 चीज़ें दी हुई थी, तीन नंबर थे। तो यहाँ पे क्या क्या था? जल था, तो जल के मोल हमने निकाल लिए इतने। एथेनॉल था, एथेनॉल के मोल हमने निकाल लिए इतने। एस्टिक अम्ल था, एस्टिक अम्ल के मोल हमने निकाल लिए इतने। अब इनको तीनों के कुल मोल निकालना है तो इन्हीं सबको हमें जोड़ना पड़ेगा। तो हमारे पास पहला वाला कितना है? 1.39 प्लस 0.54, दूसरा वाला प्लस तीसरा वाला कितना है? 0.83। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने तीनों को ऐड करके कुल मोल निकाल लिया। देखिए सबसे पहले हमें क्या निकालना होता है, जो भी हमें क्वेश्चन दिया गया, मैं बाद में एक बार फिर से समझा दूंगा, आप सस्पेंस रखें। अगर समझ में नहीं आ रहा बस आप वीडियो को देखते रहिए, लास्ट में मैं आपको फिर से एक बार समझाऊंगा। तो इसको जब हम लोग ऐड करेंगे तो हो जाएगा 2.76। ठीक है, ये आ जाएगा। इसके बाद हमें मान लीजिए जल का मोल प्रभाज निकालना है। जल के मोल प्रभाज अब हमें जल के मोल प्रभाज निकालना है, तो जल को हमें ऊपर रखना होगा। तो जल का देखिए फार्मूला होता है, मान ली मैंने आपको बताया था, एक घटक का मोल प्रभाज इक्वल टू घटक के मोलों की संख्या। तो हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? जल के मोल प्रभाज इक्वल टू, तो यहाँ ऊपर हो जाएगा जल के मोलों की संख्या। तो जल के मोलों की संख्या हमने कितनी निकाली थी? 1.39। अपान में होता है बिलियन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या। देख सकते हैं यहाँ पे बिलियन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या ये लिखा हुआ है, बिलियन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या। तो बिलियन में हमने जितने बिलियन थे, हमारे पास 3 बिलियन, इनके अलग अलग मोल निकाल लिए। अब इनको तीनों को ऐड कर दिए तो एक कुल मोल निकल आए। तो अभी इन कुल मोल कितना निकल के आया है? 2.76। अब हम लोग इस पे भाग दे देंगे तो हमारे जो जल के मोल है वो निकल के आ जाएंगे 0.503। इसका कोई मात्रक नहीं होता। तो जल के मोल प्रभाज ये निकल के आ गए। और इसके बाद अगर हम बात करें एथेनॉल के मोल प्रभाज, एथेनॉल के मोल प्रभाज इक्वल टू, तो एथेनॉल के मोल प्रभाज कितने हो जाएंगे? एथेनॉल को ऊपर रखेंगे तो हमने एथेनॉल का जो मोल निकाला था, अब फार्मूला बन जाएगा एथेनॉल के मोल बटे कुल मोल। तो एथेनॉल का मोल कितना है? एथेनॉल के मोल है 0.54, अपान में कुल मोल वही 2.76। तो अब हम लोग फिर से भाग दे देंगे तो आ जाएगा 0.196। इसके बाद हमारे पास बचा क्या? एस्टिक अम्ल। तो हम लोग निकालेंगे एस्टिक अम्ल का, एसिटिक अम्ल
के मोल प्रभाज, एसिटिक अम्ल के मोल प्रभाज। तो एसिटिक अम्ल को हम लोग ऊपर रखेंगे, तो एसिटिक अम्ल के हम मोल कितने निकाले थे, एसिटिक अम्ल के मोल हम निकाले थे 0.83 बटे टोटल मोल कितने थे 2.6। अब इसको हम लोग कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास निकल के आ जाएगा 0.301। आप भाग दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे हमने अलग अलग मोल निकाल लिए। अब मैं आपको क्वेश्चन को एक बार बहुत गहराई से समझा देता हूँ। देखिए क्वेश्चन इस प्रकार से दिया गया होगा और इसमें बोल रहा है प्रत्येक घटक का, अगर वो कहता है जल के मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो हम सिंपल सा क्या करते हैं, ये जो जितना भी भार दिया होता है बिलियन में, वो जितना परसेंट दिया होता है, इसका मतलब ये होता है जैसे 25% जल है तो 100% जो बिलियन है उस बिलियन में 25% जल दिया गया है, बाकी अदर बिलियन उसमें मिला हुआ है। ठीक है, तो टोटल 100% बिलियन था, 100% में 25% ये था, 25% एथेनॉल था, 25% जल था और 50% ये, 25 25 50 50 50 100% बिलियन हो गया। अब देखिए हमने हमारे पास एक घटक का जो जैसे मोल निकालना है किसी भी एक चीज के, तो हमें उसके लिए होता है घटक के मोलों की संख्या बटे बिलियन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या। तो देखिए यहाँ पे एक घटक के जो मोल होते हैं वह एक घटक के मोल अगर हमें निकालना है तो घटक का भार बटे घटक का अणुभार, यानी अगर हमें जल के मोल निकालना है, क्योंकि यहाँ पर होता है घटक के मोलों की संख्या, तो अगर हमें जल के मोलों की संख्या निकालना है तो फार्मूला होता है जल का भार बटे जल का अणुभार। तो भार हमें दिया गया था जल का 25 और इसका जो अणुभार होता है वो होता है 18। इसी प्रकार से हमने सभी के अणुभार निकाल लिए और बिलियन में जितने भी तीनों दिए गए थे उनका कुल निकाल लिया, तीनों को जोड़ करके, और अलग अलग अणुभार निकाल लिए। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, मैंने इसे बहुत अच्छे से समझाया है, तो आई होप आप समझ चुके होंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपके समझ में ये न्यूमेरिकल आ गया है तो आप इसी प्रकार के बहुत सारे न्यूमेरिकल कर डालिए, बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क आपके कहीं नहीं जाने वाले। तो बस आज के लिए इतना ही।